उत्कर्ष, कल स्कूल क्यों नहीं आए? वो कल सर ना कल मैं बीमार था सर, बीमार था। वाह, कि तुम हर तीसरे दिन कैसे बीमार हो जाते हो भाई? वैसे इस बार कौन सी बीमारी थी? सर वो थोड़ा फीवर हो रहा था सर, इसीलिए नहीं आया फीवर। अच्छा, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारे पिताजी ने तो कल गोवा का व्लॉग डाला था और तुम फीवर बता रहे हो? हाँ? अरे नहीं सर, वो तो जब पिछली बार पेट दर्द का बहाना मारा था ना, गोवा तो तब गए थे। कल तो सच में बुखार ही था। वैसे पापा ने उसका भी व्लॉग बनाया है, आज शाम तक डाल देंगे, आप तब देख लेना। और हाँ सर, वो पापा कह रहे थे कि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिएगा। इमेजिन करो कि आपका पूरा बचपन और पूरा टीनेजहुड सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके मुंह के आगे एक कैमरा लगा दिया जाए, तो कैसा होगा? आपकी लाइफ के सबसे इंटीमेट मोमेंट्स, हाईज लोज, सब पूरे इंटरनेट को पता हो तो? जब आप स्कूल जाओ तो पूरे स्कूल को आपकी लाइफ की एक एक डिटेल पता हो, तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस फिनोमेना को फैमिली व्लॉगिंग कहा जाता है, जहां लोग ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने बच्चों की भी पर्सनल लाइफ की वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करते हैं। पिछले कुछ सालों में यूट्यूब पर फैमिली व्लॉगर्स का एक पहाड़ टूट पड़ा है, जिसको देखो अपनी पर्सनल लाइफ को कमर्शियलाइज करने में लगा पड़ा है। सुबह उठते ही एक हाथ में कैमरा लेके खाना पीना, हगना, घूमना सब व्लॉग किया जाता है। इन व्लॉगर्स के घरों में सामान बाद में आता है, उसका व्लॉग पहले बन जाता है, चाहे नई गाड़ी हो, नया घर हो, नई बीवी हो या फिर नया बच्चा। और बच्चे के केस में तो पहले 9 महीने तक प्रेगनेंसी व्लॉगिंग चलती है और उसके बाद भी बच्चे को जीने नहीं देते, पैदा होते ही फिर से उसके मुंह में कैमरा ठूस देंगे। इनफैक्ट आज हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहां जन्म लेते ही बच्चे का पहला शब्द सब्सक्राइब और सबसे फेवरेट खिलौना कैमरा होता है, क्योंकि उसने अपने माँ बाप के मुंह से मम्मी और पापा कम, लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा सुना होता है। और तो और यूट्यूब भी व्लॉग्स चैनल्स को काफ़ी पसंद करता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये सो कॉल्ड फैमिली फ्रेंडली होते हैं। दूसरा, ये एडवर्टाइजर फ्रेंडली भी होते हैं, क्योंकि इनमें हमें एक साथ कई सारी रोज़मर्रा की चीज़ें दिख जाती हैं। और तीसरा इसीलिए कि आजकल हर एज ग्रुप की ऑडियंस व्लॉग्स देखना पसंद करती है। खैर, अब जो लोग ये फैमिली व्लॉगिंग करते हैं उनका तो बढ़िया है, उनको कोई डे जॉब करने की चिंता भी नहीं रहती और टाइम टू टाइम स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स, ब्रांड डील्स वगैरह भी मिल जाती हैं। पर इनके बच्चों का क्या, जो आजकल माँ बाप की आंखों का तारा कम और कंटेंट का जरिया ज़्यादा बनते जा रहे हैं। इन बच्चों की पूरी लाइफ एक रियलिटी शो बन चुकी है, क्योंकि 24 घंटे इनका खाना पीना, खेलना कूदना सब कैमरे के सामने होता है, मानो इनका अपना कम बिग बॉस का घर ज़्यादा हो। और इनकी लाइफ का इतना कांस्टेंट एक्सपोजर इनके फ्यूचर पर और इनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर डालेगा, इसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी आज इंटरनेट पर जितनी बात होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है। कुछ समय पहले रेडिट पे एक आर्टिकल वायरल हुआ था जिसका टाइटल था आई वॉज रेज्ड बाय फैमिली व्लॉगर्स एंड इट रूइंड माई लाइफ। यह आर्टिकल एक 17 साल की एनोनिमस लड़की ने लिखा था, जिसका कहना था कि वो एक ऐसे परिवार में बड़ी हुई है जहां उसके माँ बाप जब से वो 7 साल की थी तब से व्लॉगिंग करते हुए आ रहे हैं। इस आर्टिकल में उसने बताया कि उसके माँ बाप को हर चीज़ व्लॉग करने की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि वो ये डिफरेंस ही भूल चुके थे कि क्या लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और क्या नहीं। इनफैक्ट हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि जब इस सब की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ने लगा तो वो ये बात भी अपनी माँ से कह नहीं पाई, इस डर से कि कहीं वो ये भी व्लॉग ना कर दें। यहाँ तक कि माँ बाप की इस व्लॉगिंग की आदत की वजह से उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी दोस्ती टूट गई, क्योंकि उस फ्रेंड की मॉम नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी किसी भी वीडियो में दिखे। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस बच्ची पर क्या बीती होगी, इस बात का उसके दिमाग पर कितना गहरा असर हुआ होगा। इसके अलावा एक अमेरिकन फैमिली व्लॉग है द बेलिंगर फैमिली। उन्होंने अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजने की जगह होम स्कूल करवाया, यानी कि बच्चों की पढ़ाई घर से पूरी करवाई, और वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि उन्हें अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके और वो उनके साथ ज़्यादा व्लॉग्स बना सकें। यानी कि अपने स्वार्थ के लिए बच्चों का बाहर की दुनिया के साथ नाता ही तोड़ दिया। अब इसका उनकी सोशल डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ेगा ये तो तभी पता चलेगा जब वो बड़े हो जाएंगे और इवेंचुअली उन्हें बाहर की दुनिया को फेस करना पड़ेगा। देखिए, पॉइंट यही है कि फैमिली व्लॉगिंग एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और जो बच्चे मजबूरन आज इसका हिस्सा हैं, आगे चलकर उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा ये अभी किसी को भी नहीं पता। इस अनवांटेड फेम को ये बच्चे हैंडल कर पाएंगे या नहीं, इसका अंदाज़ा भी लगाना बेहद मुश्किल है। YouTube पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये व्लॉग्स देख ही उन बच्चों के लिए रहे हैं, यानी कि वो बच्चे ही क्राउड को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इसकी कीमत भी वही चुकाते हैं
और कीमत है उनकी प्राइवेसी जो उनसे छीन ली गई है। जब ये खबर आई थी कि फेसबुक हमारा डेटा बेच रहा है तो कितना बवाल हुआ था कि कोई हमारी कोई फोटोज वीडियोस को मिसयूज ना कर ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो व्लॉगर्स खुद विलिंगली अपने बच्चों की वीडियोस इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं और वो भी विदाउट देयर कंसेंट। अच्छा, दिक्कत ये है कि वो कंसेंट देंगे भी कहाँ से? उन छोटे छोटे बच्चों को पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। और जब तक उन्हें पता चलेगा, यानी कि जब तक उन्हें समझ में आएगी कि ये सब क्या हो रहा है, तब तक वो खुद इन्फ्लुएंसर्स बन जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, बचपन की फोटोज देखना किसको अच्छा नहीं लगता, है ना? हम सब कभी ना कभी अपने बचपन की फोटोज वगैरह देखकर नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि यार जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था वगैरह वगैरह। पर उस नॉस्टैल्जिया का मजा भी तभी आता है जब मेमोरी थोड़ी सी धुंधली हो या फिर उस किस्से की एक दो फोटो या वीडियो ही अवेलेबल हो। पर यहाँ तो मेमोरी छोड़ो, पूरा बचपन इंटरनेट पे वायरल है और जितना तुम्हारे बारे में तुम्हें खुद याद नहीं होगा उतना तो अनजान लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं। ऐसे में नॉस्टैल्जिया गया तेल लेने एम्बैरेसमेंट ज़्यादा होगा। और बचपन तो बचपन, सोचो जब बच्चा बड़े होकर अपने बारे में ट्रोल्स और कमेंट्स वगैरह पढ़ेगा तब उसे कैसा महसूस होगा। वो तो यही बोलेंगे ना दैट ही और शी वर नेवर इवन गिवन अ चॉइस। ऐसे में एक बार तो बच्चे के दिमाग में ज़रूर आएगी कि यार चंद लाइक और सब्सक्राइब के लिए मेरे माँ बाप ने मेरा पूरा बचपन इंटरनेट पे बेच दिया। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में हैट्स ऑफ टू विराट कोहली एंड मेनी अदर रेयर सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स हु हैव अलाउड देयर किड्स टू चूज फेम। यानी कि बच्चे को कैमरे के सामने तभी एक्सपोज करेंगे जब उसे समझ में आएगा कि सोशल मीडिया क्या होता है, फेम क्या होता है और उसके फायदे नुकसान क्या होते हैं। आजकल व्लॉगर्स अनजाने में ही सही लेकिन अक्सर अपने और अपने बच्चों के बारे में इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं कि ये उनके लिए डेंजरस भी हो सकता है। बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, कितने बजे स्कूल जाता है, कितने बजे स्कूल से आता है, उसे खाने में क्या क्या पसंद है, सब कुछ। और अब आप खुद सोचिए कि ये सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी कितना रिस्की है, क्योंकि आपको नहीं पता कि स्क्रीन के उस पार कौन बैठ के आपकी वीडियो देख रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो इस इन्फॉर्मेशन का किस तरह इस्तेमाल करेगा। भगवान ना करे लेकिन जो 10 लाख लोग बैठ के आपकी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई चोर हुआ तो, कोई किडनैपर हुआ तो, कोई पीडोफाइल हुआ तो आप क्या करोगे? इनफैक्ट रेडिट वाले उस आर्टिकल में भी उस लड़की ने बताया था कि एक व्यूअर जो कि रेगुलरली उनके व्लॉग्स देखता था, एक बार उसने उसकी बहन को किडनैप करने की भी कोशिश की थी। उस किडनैपर को बच्ची का पूरा नाम, स्कूल का नाम, माता पिता का नाम सब पता था, जिसकी वजह से वो बच्ची खुद ही कंफ्यूज हो गई कि आदमी कोई स्ट्रेंजर है या फिर कोई वेलविशर, और चुपचाप उसके साथ चली गई। अच्छा, व्लॉग तो व्लॉग, जब से सोशल मीडिया आया है लोग हर चीज़ की स्टोरी डालते हैं, हर चीज़ का स्टेटस लगाते हैं। कहीं घूमने गए स्टोरी डाल दी, रिश्तेदारों के गए स्टोरी डाल दी, फ्लाइट में चढ़ते बाद में पहले स्टोरी आ जाती है। यानी कि हर बार हज़ारों लोगों को पता होता है कि ये लोग घर पे नहीं है। इनफैक्ट मैं पर्सनली भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हर महीने घूमने जाते हैं और हर बार स्टेटस लगाते हैं। नतीजा, आज से 3 दिन पहले उनके यहाँ चोरी हो गई। अब मेरा सवाल यही है कि चोर को कैसे पता चला कि ये लोग घर पे नहीं थे? बाकी आप खुद समझदार हो। देखिए, एक चीज होती है क्रिएटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच मीन्स दैट अ क्रिएटर इज मॉरली रिस्पॉन्सिबल ऑफ हाउ दे आर इम्पैक्टिंग देयर व्यूअर्स। और चलिए, मैं मानता हूँ कि आपका फैमिली व्लॉग है एंड बेबीज एंड चिल्ड्रन आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, और उनके बिना रोज रोज अपना डेली रूटीन दिखाना मुश्किल होगा। पर अगर आप नोटिस करें, जिन भी वीडियोस में आप अपने बच्चों को एक्सपोज कर रहे हैं या फिर जिन वीडियोस में टाइटल्स और थंबनेल्स में अपने बच्चों का जिक्र कर रहे हैं, उनमें बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। और जब ये चीज़ बाकी क्रिएटर्स नोटिस करते हैं तो वो भी अपना कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के अराउंड बनाने लगते हैं। यानी कि दिन पे दिन और बच्चों का बचपन कॉमर्शियलाइज होने लगता है। और जिनके बच्चे नहीं हैं, जी हाँ, कई तो यूट्यूब पर ऐसे भी नल्ले छपरी व्लॉगर्स हैं जो कि 18-18 साल में बच्चे करने लग रहे हैं ताकि उन्हें उनसे कंटेंट मिल सके। मतलब इनका अपना बचपना खत्म नहीं हुआ, बच्चे को क्या खाक संभालेंगे। देखो यार, ऑफ कोर्स यूट्यूब एक अच्छा ऑप्शन है पैसा और फेम दोनों कमाने का, पर पेरेंट्स को पहले अपने बच्चे की प्राइवेसी और सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। आइडियल सिचुएशन तो यही है कि बच्चे को व्लॉग में तभी फीचर करें जब वो कंसेंट देने लायक हो जाए। लेकिन अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कोशिश करो कि उसे कैमरे के सामने कम से कम लाया जाए, और उसमें भी उससे रिलेटेड कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें। आखिरी में दोस्तों बस एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपको भी लगता है कि बच्चों को उनका बचपन जीने का हक होना चाहिए, या फिर अब लाइक और सब्सक्राइब करवाने की रेस ही उनका फ्यूचर है?